आप सबका फिर से हमारी नई व्लॉग में स्वागत है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। और जितने भी हमसे छोटे हैं उनको मेरा प्यार, और जितने भी हमसे उम्र में बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम। और आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आज की करते हैं अपनी नई व्लॉग की शुरुआत। और अभी खड़े हैं हम यहाँ पर सिंगटाली में। जो ये झूला पुल आपको दिख रहा है, इससे ही जो ग्रामीण हैं यहाँ से जो ऊपर पहाड़ों में जाते हैं, गाँव में दूर दूर तक इसी पुल से जाते हैं। और आप देख सकते हैं इन जंगलों के रास्ते, और ऊपर ये आप देख सकते हैं इन पगडंडों से होते हुए अपना गांव जाना पड़ता है लोगों को। इतनी कठिनाइयों से जाना पड़ता है। और अभी हम यहाँ पर सिंगटाली बीच में खड़े हो रखे हैं, और यहाँ पर गंगा जी के किनारे। और हमारे साथ हैं कुछ ग्रामीण लोग, हमारे साथ इस टाइम यहाँ पर हैं। आप अपना नाम बताइए भाई। नमस्कार, आशुतोष मिठानी है। मैं इस गांव झेड़ से बिलोंग करता हूं। तो आप यहाँ से जब ऋषिकेश से आते हो तो आपको पैदल यहाँ से जाना पड़ता है। कितनी आपको कठिनाई होती है पैदल जाने में, क्या दिक्कतें आपको होती है? जैसे कि आपने बताया था कि एकमात्र ये हमारा साधन है पुल, जिससे होके हम गुजरते हैं। जो भी हमारी रोज़मर्रा का सामान है, हमें इससे लेके ही जाना पड़ता है। चाहे राशन से लेकर हमारी डेली एसेंशियल्स जो नीड्स होती है, वो सब हम इस रास्ते ही होके आते हैं। जैसे आपको पता है, आपने ब्लॉग में पहले भी दिखाया था कि रास्ते कैसे हैं, संकरे रास्ते हैं। पहले आबादी होने के कारण रास्ते साफ हुआ करते थे। अब काफ़ी जंगल हो चुका है, रास्ते नहीं मिलते, झाड़ियाँ हो चुकी हैं, कोई साफ़ करने वाला, कोई सुध लेने वाला कोई है नहीं। और आपने ही अपनी ब्लॉग्स में दिखाया था कि हमारे गांव का ऑलमोस्ट जो है माइग्रेट हो चुके हैं, सब ऋषिकेश चले गए हैं, शहरों में चले गए हैं अपने रोटी की तलाश में। ये पलायन जो हुआ है हमारे गांव से, इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि सरकार की हमेशा उपेक्षा रही है इस जगह से। उन्होंने इसमें कोई भी अपना कोई अनुदान नहीं दिया है। जैसे कि स्कूल थे, स्कूल्स बंद हो गए हैं, कोई सरकारी संस्थाएं नहीं है, रोडें नहीं हैं, पानी नहीं है। और इन सब के कारण लोगों को विवश होना पड़ा, जो अपनी मातृभूमि छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले गए। तो जो पहाड़ों से पलायन ना हो, इसके लिए क्या होना चाहिए इसके पहाड़ों में? लिए पहले सबसे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले फर्स्ट चीज़ आती है रोड। रोड की कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट अपने अंडरटेकिंग लेके कुछ चीज़ यहाँ पे कर सकती है। जैसे कई वो लघु उद्योग हैं, तो वो खोल सकती हैं, गांव वालों को प्रेरित कर सकती हैं। हमारी क्योंकि वन संपदाओं से भरा हरा भरा क्षेत्र है, जैसे आप जानते हैं, आपकी ब्लॉग में हमने कई बार देखा भी है। लेकिन ये सब उपेक्षित ही रहा है, जिसमें ग्रामीणों को कोई भी संसाधन नहीं मिल पाते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए। रॉ मटेरियल है हमारे पास, सोर्सेज हैं हमारे पास, लेकिन उनको कन्वर्ट करने के लिए या कुछ जैसे उनको मेन चीज़ है कि जैसे कनेक्टिविटी नहीं है नहीं है उन साधनों कनेक्टिविटी। को करने के लिए। अगर आप देखिए कि अगर हमें नॉर्मली कुछ अगर हमें लेना भी है होता है, कुछ सामान लेना होता है, अपना राशन लेना होता है, अपने लिए दवाई लेनी होती है, अपने के लिए कुछ भी चीज़ें लेनी होती है, हमें 12 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है गैंड खाल की तरफ। यहाँ पे आना है तो यहाँ पे ऋषिकेश के माध्यम है, यहाँ पे जो मार्केट हमारा नज़दीकी मार्केट होगा, वो आपको कम से कम ऋषिकेश ही मिलता है, जो कि हम अपनी रोज़मर्रा की सामान ले सकते हैं। नहीं तो हमारे पास अन्यथा दूसरा हमारे पास है कि हमें पैदल मार्ग से 12 किलोमीटर तय करके हमें गैंड खाल जाना होता है, जो कि बहुत कठिनाइयों भरा रास्ता होता है। हर लोग सक्षम नहीं है, गांव में कई बुजुर्ग भी हैं, और जो जवान है वो अपनी रोटी की तलाश में शहरों को निकल चुके हैं। बच्चे को यहाँ क्योंकि स्कूल नहीं है, तो बच्चे को पढ़ाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये सब चीज़ें हैं जो विषम परिस्थितियाँ क्रिएट हो रही हैं यहाँ पे। तो उस लोग विवश हो गए हैं यहाँ से छोड़ के अपने गांव दूसरी जगह किराए में लेके नौकरी करने में। पहले तो आज आप लोग यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं, तो किस कारण बस यहाँ पर आए हैं आप लोग? क्या मकसद है आप हमारी लोगों का आज? सरकार से यही मांग है कि पुल का जो हमारा 18 वर्षों से जो ये निलंबन चल रहा है इस पुल का, हम चाहते हैं कि सरकार इसमें कार्रवाई करे, अतिशीघ्र इसको बनाए, इसको मोटर पुल बनाए, ताकि हम गांव-गांव में रोड पहुंचा सकें। क्योंकि हमारी सरकार का यही उद्देश्य है कि हर गांव को रोडों से कनेक्ट किया जाए। सरकार ने अभी तक बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हम तो 18 वर्षों से वैसे ही पीड़ित हैं जैसे पहले थे। तो आपको लगती है उम्मीद कि ये हो पाएगा? देखिए, उम्मीद तो जी बिल्कुल लगी हुई है हमारी। बिना उम्मीद के तो कुछ भी नहीं हो सकता। उम्मीद है, इसलिए हम सरकार से बार-बार आग्रह करते हैं। विगत 18 वर्षों से हम आग्रह ही कर रहे हैं कि सरकार जागे और हमारे गाँव की तरफ थोड़ा ध्यान दे। क्योंकि अगर इस पुल बनने से कम 1000 गाँव को फ़ायदा होगा।
उस 1000 गांव में कम से कम 20,000 परिवार होंगे। 20,000 परिवार में कम से कम लाख की जनसंख्या होगी, जो डायरेक्टली वो उसका बेनिफिट मिलेगा उनको। तो ये थे हमारे साथ आशुतोष मैठाणी जी, इन्होंने अपने विचार रखे, बहुत ही सुंदर उन्होंने बात बोली है कि अगर हमें ये सब चीज़ें हमें अगर यहाँ पर मिल जाती हैं, एक कनेक्टिविटी अगर हमें यहाँ मिल जाएंगी, तो हम अपने पहाड़ क्यों छोड़ेंगे। हमें भी अपना पहाड़ में रहना अच्छा लगता है, लेकिन सबसे मेन कारण ये है कि कनेक्टिविटी और रोज़गार का बहुत बड़ा मुख्य साधन है, जो इसलिए यहाँ से प्लान होना पड़ा। अगर सरकारें हमारे लिए ये सब चीज़ें कर दे तो हम भी यहाँ पर रहेंगे और अपना स्वरोजगार यहाँ गाँव में कर सकते हैं। बाकी आगे आगे भी और दिखाएंगे आपको और भी क्या क्या आज यहाँ पर होने वाला है। तो आज के हमारे सभा के अध्यक्ष हमारे भूतपूर्व रिटायर्ड कमिश्नर गढ़वाल के कमिश्नर रह चुके हैं श्री महेंद्र सिंह पांडे जी हैं, और इसी के साथ हमारे पत्रकार बंधु आशुतोष नेगी हैं। इनको तो सब घर घर लोग जानते हैं और देखते रहते हैं। हमारी बहन भी हैं, ये उत्तराखंड जागो से हैं, जागो उत्तराखंड से हैं श्री आशुतोष नेगी। और केदारखंड एक्सप्रेस एक चैनल है, ये हमारी बहन सपना बुटोला वहाँ से आई है, हमारे अमर उजाला से आए हैं और दैनिक जागरण से आए हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक आभार है। हमको हमारे सामने एक समस्या ये आती है कि संताली में मीडिया पूरा नहीं आ पाता। हमसे बहुत लोगों ने कहा कि तुम्हारे संताली में कार्यक्रम होता है, पूरा मीडिया आच्छादित नहीं करता है, और जो अच्छे अच्छे चैनल हैं जिनको सब लोग देखते हैं उनको नहीं देख पाते। हमने कहा अब तो सब देखते हैं, आशुतोष नेगी जी को तो सब लोग देखते हैं, चाहे कुमाऊं में हो चाहे गढ़वाल में हो। ये दिन रात लड़ते रहते हैं विकास के लिए, या कोई भी अगर घटना हमारे उत्तराखंड में हो जाती है तो शासन तक उसकी बात को ले जाने के लिए, हमारी बात को पहुंचाने के लिए इस मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। हम आपके आभारी हैं। पुनः हम अपने अध्यक्ष महोदय के स्वीकृति के बाद टेहरी प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हम चक्का जाम करने वाले हैं, और हमारा चक्का जाम तब तक रहेगा जब तक कोई संयुक्त सचिव का अधिकारी या तो हमसे बात न कर ले या यहाँ पर आकर हमारा ज्ञापन न ले। इसके नीचे हम किसी अधिकारी को न ज्ञापन देंगे और न अपना धरना समाप्त करेंगे। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि कृपया अपने अधिकारियों को इस संबंध में अभी अवगत करा दें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सड़क है, बहुत लंबा जाम लग जाएगा। तो मैं कह रहा था, और आज आप सब देख सकते हैं यहाँ पर कि गांव के जितने भी ग्रामीण लोग हैं सब आज यहाँ पर संताली में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और इसका एकत्र होने का जो कारण है, गांव वासी यहाँ पर संताली पुल के लिए हर बार यहाँ पर मांग कर रहे हैं। 2006 से यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है, आज तक किसी भी सरकार ने यहाँ पर सुध नहीं लिया, और मजबूरन यहाँ पर आज सारे गांव वाले यहाँ पर मजबूर हुए हैं यहाँ पर सड़कों में उतरने के लिए। हम चाहते हैं कि हमारा ये जो संताली पुल है ये जल्दी से जल्दी यहाँ पर बन जाए। यहाँ पर इस पुल के बनने से कम से कम 1000 गाँव वालों को यहाँ पर फायदा मिलेगा और रोजगार के यहाँ पर साधन खुलेंगे यहाँ पर। और सबसे यहाँ पर कोई बीमार होता है उसको यहाँ रोड पे लाने के लिए बड़ी यहाँ पर समस्या होती है, दिक्कतें होती हैं काफ़ी। और लोग आज यहाँ पर अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और जो यहाँ पर बद्रीनाथ NH हाईवे ये जो मार्ग है, यहाँ पर आज ग्रामीणों ने यहाँ पर चक्का जाम किया है अपने हक के लिए। यहाँ पर
और यहाँ पर ये अगर पुल बन जाता है तो लोगों को यहाँ पर काफ़ी सुविधा यहाँ पर मिलेगी। और जो भी यहाँ पर युवा अगर पहाड़ों में कुछ यहाँ पर अपना स्वरोजगार यहाँ पर करना चाहे तो यहाँ पर वो आराम से कर सकता है। और पलायन होने का जो गांव से जो पलायन हुए हैं उनका जो मुख्य जो कारण है यही है कि कनेक्टिविटी हमारी पहाड़ों में यहाँ पर समय से हम लोगों को नहीं मिली, इसलिए यहाँ पर गांव खाली होते रहे। हम सरकार से यही अपील करते हैं कि जल्द से जल्दी हमारी इस मांग को यहाँ पर पूरी की जाए, हमारी जो इस मांग को यहाँ पर सुनी जाए, जिससे पहाड़ की जनता यहाँ पर काफ़ी परेशान रहती है। कोई भी अपने रोज़मर्रा के जो भी सामान है कई किलोमीटर ढो के हमें लेके जाना पड़ता है। और सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है जब पहाड़ों में कोई यहाँ पर बीमार पड़ जाए, उसको गांव से रोड में पहुँचाने के लिए बड़ी यहाँ पर दिक्कतें होती हैं। और रोज़गार करने के लिए गांव में बहुत कुछ है, लेकिन मेन असली जो समस्या यहाँ पर जो पैदा होती है वो कनेक्टिविटी की यहाँ पर होती है। अगर वो तमाम चीज़ें हमें यहाँ पर मिल जाएं तो आज हमारे पहाड़ क्यों यहाँ पर खाली होंगे। पहाड़ खाली होने के जो मुख्य जो कारण है, रोडों से कनेक्टिविटी नहीं है, जिससे पहाड़ यहाँ पर खाली होते गए। और जब तक हमारे पहाड़ नहीं बचेंगे, हमारे जल जमीन पहाड़ नहीं बचेंगे, तब तक आने वाले समय में सब कुछ खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी समय बाद, काफ़ी लंबे जाम के बाद, यहाँ पर चक्का जाम के बाद यहाँ पर चक्का जाम खुलता हुआ धीरे धीरे यहाँ पर हलचल होती हुई। अब कुछ अधिकारियों यहाँ पर फोन आना शुरू हो चुका है, कुछ थोड़ा यहाँ पर आश्वासन यहाँ पर दे दिया है। अब देखते हैं कि यह आश्वासन जो हमें अधिकारियों से मिला है क्या वो मांग पूरी होती, क्या दिखेगी या नहीं। फिलहाल यहाँ पर चक्का जाम खुल गया है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांग को पूरी की जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको हमारी कैसे लगी, आप लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।